हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेसवी क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2020 के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि कितनी रहेगी। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सैलरी, किस विभाग में कितने पद हैं, न्यूनतम शैक्षणिक, शारीरिक एवं तकनीकी योग्यता, शारीरिक उपयोगिता, राष्ट्रीयता, क्या आयु चाहिए, क्या रहेगा परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन करने की समय सीमा एवं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, क्या चरित्र जरूरी है, कब आएंगे प्रवेश पत्र एवं किस विभाग में कितने पद। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक ₹14,600 प्रति माह पारिश्रमिक पर प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगी। मतलब 2 साल तक प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें 14,600 रुपये मिलेंगे। फिर प्रशिक्षण के बाद नियमानुसार पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L5 के अनुसार पे स्केल रुपये होंगे 20,800 से 65,900 रुपये तक संदेह होगा। किस विभाग में है पद? राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु वाहन चालक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु वाहन चालक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु वाहन चालक एवं जिला न्यायालय हेतु वाहन चालक। ये नोटिफिकेशन दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की साइट 22/7/2020 को ही जारी हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक, शारीरिक एवं तकनीकी योग्यता क्या चाहिए। योग्यता: अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया होना चाहिए। दोस्तों 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद है अगली योग्यता, अभ्यर्थी हल्के वाहन और परिवहन वाहन चालन की वैध अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिए और अभ्यर्थी को हल्के वाहन और परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात उक्त वाहनों को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव आवेदन करने की अंतिम दिनांक है 31 अगस्त 2020 तक होनी चाहिए। और अभ्यर्थी की आंखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए और अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालन में दक्षता होनी चाहिए। शारीरिक उपयुक्तता क्या होनी चाहिए? आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे भर्ती प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी किसी चिकित्सा अधिकारी से उसका प्रमाण पत्र देना होगा। क्या राष्ट्रीयताएं? कौन कौन फार्म भर सकता है? राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती हैं तो राष्ट्रीयता में सेवा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल का नागरिक या भूटान का प्रजाजन हो। तो दोस्तों पूरे भारत के नागरिक भी भर सकते हैं और नेपाल का नागरिक और भूटान का प्रजाजन हो। परंतु वर्ग है और गैर से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र दिया गया है। क्या आयु चाहिए? विज्ञप्ति पद पर सीधी भर्ती का कोई आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो 40 वर्ष तक की आयु तक का भर सकते हैं, परंतु किस किस को छूट दी जाएगी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी और सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक की शिथिल यानी कि छूट दी जाएगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। रिजर्वेस्ट तथा यथा रिजर्व में स्थानांतरित रक्षक सेवा कार्मिकों हेतु आयु सीमा 50 वर्ष होगी। क्या रहेगा दोस्तों इस
हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा का शुल्क, तो उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदकों द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अन्य राज्य के आवेदक ₹400 और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक को ₹250 ₹250। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश यथोचित समय पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट www.scraj.nic इनको नियमित रूप से देख रहे हैं। यह दोस्तों साइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आवेदन करने की समय सीमा क्या है? ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 को दोपहर 1 बजे से दिनांक 31 अगस्त 2020 को साढ़े 5 बजे तक, और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई शुक्रवार दोपहर 1 बजे से दिनांक 1 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपयुक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन करें। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपको ये फार्म भर देना है। और ई मित्र कियोस्क, नागरिक सेवा केंद्र तथा नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकती है। तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड या ई मित्र पर अपनी फीस भर सकते हैं। अब परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। अभ्यर्थियों की परीक्षा निम्नलिखित चरणों में आयोजित की जाएगी। तो पहले होगी लिखित परीक्षा चरण फर्स्ट। यदि विज्ञापित रिक्तियों के संबंध में कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ये तो होंगे ही दोस्तों, तो अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि लिखित परीक्षा तो होगी। वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा सिर्फ छंटनी हेतु आयोजित की जाएगी एवं उक्त परीक्षा के प्राप्त अंकों को अंतिम वरीयता सूची बनाते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी, जिसमें अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें निम्न विषय प्रसंग के वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड्स, पथ निर्देश आदि को पढ़ने व समझने ज्ञान से संबंधित, वाहन एवं रोड साइड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित, यातायात नियमों के ज्ञान से संबंधित और यातायात चिन्हों के ज्ञान से संबंधित। उपरोक्त विषय में से प्रथम विषय से 20 अंक, द्वितीय विषय से 20 अंक, तृतीय विषय से 30 अंक एवं चतुर्थ विषय से 30 अंक के प्रश्न होंगे। यानी कि 100 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न है जो 1 अंक का होगा। और गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 10 गुना सीमा तक जो अभ्यर्थी को जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु योग्य घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम कठोर पर समान अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें भी जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 40 अंक और अन्य सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 45 अंक प्राप्त होंगे। और लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात प्रश्न पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट www.scraj.nic पर प्रकाशित की जाएगी। इस प्रकाशित की गई आदर्श उत्तर कुंजी के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्धारित समयावधि में विहित रीति से भिजवाई जा सकेगी। और आप जो आपत्ति दर्ज करेंगे, निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उक्त अनुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर आवश्यकता होने पर पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है। इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है। और जॉब टेस्ट में के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट 70 अंक एवं रोड साइड मरम्मत परीक्षा 20 अंक आयोजित की जाएगी। और व्यक्तिगत साक्षात्कार 10 अंक का होगा, जिसमें आवेदक की वाहन चालक के पद हेतु समग्र उपयोगिता आंकलित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। विशेष नोट है, चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट एवं साक्षात्कार के कुल 45 अंक और अन्य सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 50 अंक प्राप्त करने होंगे। जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने की दशा में जॉब टेस्ट में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने के साथ साथ
जॉब टेस्ट में भी समान अंक प्राप्त करने की दशा में आयु में बड़े अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। जो बड़ा होगा आयु में उसको वरीयता दी जाएगी। चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कुल समग्र अंक के आधार पर की जाएगी। और चरित्र क्या होना जरूरी है, तो बात कर लेते हैं चरित्र के बारे में। सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए उसे सेवा में नियोजन के लिए अहर्त करे अभ्यर्थियों एक सचरित्रता प्रमाण पत्र उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है के प्रधानाचार्य, अकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। एवं 2 सचरित्रता प्रमाण पत्र जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हो। ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके संबंधी ना हो। अब कब होगा एग्जाम, प्रवेश पत्र कब आएगा, इसके बारे में बात कर लें। साइट पर क्या लिखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश पत्र वेबसाइट www.scrajnic.in पर अपलोड किए जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरांत अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। और रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण के विवरण। राजस्थान उच्च न्यायालय में टोटल पद हैं 35, जिसमें जनरल के हैं 11, टोटल जनरल के हैं 15, EWS के हैं 3, SC के हैं 5, ST के हैं 4, OBC के हैं 7 और MBC के 4। और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में टोटल वैकेंसी है 3, जो तीनों ही जनरल की है। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर में टोटल वैकेंसी है 3, वो भी तीनों जनरल की है। जिला न्यायालयों में वाहन चालक रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण है। अजमेर में 3, बालोतरा 1, बारा 3, भीलवाड़ा 2, बूंदी 2, चित्तौड़गढ़ 1, चूरू 1, धौलपुर 1, हनुमानगढ़ 1, जैसलमेर 2, जालौर 2, झालावाड़ 1, कोटा 2, सवाई माधोपुर 1, गंगानगर 4, टोंक 2, उदयपुर 2, टोटल 31 हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करके आपको जो भी परेशानी है वो पूछ सकते हो। एवं यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।